पानी की किल्लत है और कोरोना के बाद बीजेपी सरकार को घेरने पर लगी है पानी के मसले पर। गौतम गंभीर हमारे साथ हैं। आज जो आपने मुद्दे उठाए हैं, क्या लगता है क्या कि जिस तरीके से पानी की किल्लत है कई सारे इलाकों में, वो एक बड़ा मसला और जिसको एडजस्ट करने में सरकार विफल? देखिए, पहले मैं एक चीज़ बहुत साफ कर दूं, हम कोई किसी को घेरने में ना घेरना चाहते हैं, हम सिर्फ सच्चाई बोलना चाहते हैं। कि आपने अभी देखा होगा पिछले थोड़ा टाइम पहले कि किस तरीके से चाणक्यपुरी जैसे इलाके में टैंकर्स के पीछे ऊपर चढ़ के लोग पानी निकाल रहे थे टैंकर्स से। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कब तक छुपेंगे, कब तक झूठ बोलेंगे कि साफ़ पानी सबका अधिकार है, देश के सबसे अमीर आदमी से लेकर देश के सबसे गरीब व्यक्ति तक। अगर आप उसको साफ़ पानी तक नहीं दे सकते, वो भी इस महामारी में, तो आप उसको क्या दे पाएंगे? आपने मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी ज़रूर दिया, लेकिन ऐसा पानी दिया जिससे आप नहा भी नहीं सकते। और मुझसे बेहतर कौन जानेगा गंदे पानी को लेके। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 दिन पानी नहीं था। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में त्रिलोकपुरी, कौंडली, पटपड़गंज जैसे इलाकों में विधानसभाओं में ऐसा घर में पानी आता है जिससे आप नहा भी नहीं सकते। तो कम से कम पानी तो साफ दे दीजिए। इससे ये तो आपके अंडर आता है, इसमें तो आप सेंटर को ब्लेम नहीं कर सकते ना। तो बहुत शॉकिंग चीज़ है कि जब तक आप में इंसानियत नहीं होगी, जब तक आप में भाव नहीं होगा दिल्ली की जनता के लिए, मुझे नहीं लगता कि आप कुछ भी कर पाएंगे। हमने भी चाणक्यपुरी की तस्वीरें दिखाई थी आज तक पर कि किस तरीके से वहाँ पर दिक्कत हो रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके के सरकार की, क्या आपको लगता है कि प्रायोरिटी अलग है, गलत हैं? जो होना चाहिए उस तरीके से सरकार चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रही है, कहीं सियासत पर ज़्यादा ध्यान है? पानी भी प्रायोरिटी है। आप अपने घर में आरओ लगा सकते हैं, मैं अपने घर में आरओ लगा सकता हूँ, मैं अपने बच्चों को आरओ का पानी पिला सकता हूँ, आप भी पिला सकते हैं, आप भी बिस्लरी खरीद के दे सकते हैं। और उन परिवारों का क्या, जो अपने घर में आरओ नहीं लगा सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, बिस्लरी का पानी नहीं पिला सकते, उन बच्चों को हक नहीं है साफ़ पानी पीने का। 30 से 40% जो बीमारियाँ होती है वो गंदे पानी की वजह से होती है। जब गंदे पानी की वजह से होती है तो जब वो हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ पर भी आपके पास इंतज़ाम नहीं है। तो ये भी प्रायोरिटी, मतलब पानी भी एक प्रायोरिटी है। ठीक है, मैं मान सकता था कि खाना प्रायोरिटी हो सकती है, बिजली प्रायोरिटी हो सकती है, पानी जो एक बेसिक अधिकार है, साफ़ पानी, इससे ज़्यादा तो हम कुछ नहीं मांग रहे ना, कि साफ़ पानी तो कम से कम आप लोगों को दे सकते हो इस महामारी में। आप भी तो कह रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, घंटों लोगों को बाहर खड़ा होना पड़ता है, पानी का इंतज़ार करना पड़ता है। इस तरीके की राजनीति करना चाहते हो। 6ठा साल है आपका, ऐसा नहीं कि आप पहली बार के मुख्यमंत्री हैं। कम से कम कभी तो सच बोलिए, कभी तो इंसानियत दिखाइए, क्योंकि इंसानियत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है राजनीति में, सच्चाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हिम्मत रखें, जैसा आप अपने बच्चों को पानी पिलाते हैं वैसे ही आप बाकी बच्चों को भी पिलाएं, और जाके कौंडली, त्रिलोकपुरी ऐसे क्षेत्रों में जाके वो जो टैप वाटर है ना, वहाँ से पानी पी के दिखाएं दिल्ली की जनता को, तब हम मानेंगे। तो आगे क्या आपको ये जो एक तरीके से कुछ कैंपेन है पॉलिटिकली किस तरीके से आप हम सवाल उठाते रहेंगे। हमारा ये भी मानना है कि जवाब नहीं देंगे दिल्ली के विज्ञापन मंत्री, नहीं देंगे, क्योंकि जवाब देने के लिए बहुत दम चाहिए। खड़ा होकर सामने से जवाब देना बहुत ज़रूरी है। आके पीसी करके चले जाते हैं, कभी जवाब नहीं देते, और कई लोग जवाब पूछते भी नहीं है, और वो भी हम सबको पता है क्यों नहीं पूछते लोग जवाब उनसे। लेकिन आज नहीं, 4 साल बाद ज़रूर पूछेगी दिल्ली की जनता, मेरे को पूरा मानना है। क्योंकि जिसके घर में गंदा पानी आता है ना, वो सवाल ज़रूर पूछेगा, क्योंकि आपको 10 साल हो चुके होंगे। तो कभी हो सके तो उनसे ये जवाब ज़रूर मांगना, सवाल भी ज़रूर पूछना कि उन छोटे बच्चों की क्या गलती है कि जिनके घर में काला पानी आता है, जिससे वो पीना तो दूर नहा भी नहीं सकते। तो सीधा सवाल है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सांसद गौतम गंभीर का कि जब जो बुनियादी सुविधाएं हैं जिसमें पानी शामिल है, अगर वो मुहैया नहीं करा सकते हैं तो फिर दिल्ली वाले क्या उम्मीद करें?